नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो वाले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा मुक्ति परामर्शदाता यानी कि डी एडिक्शन काउंसलर बनने के लिए, दूसरे लोगों को सलाह-मशवरा देने के लिए, उनको नशा मुक्त करने में मदद करने के लिए, है ना, अक्सर कई प्रकार के परामर्शदाता हुआ करते हैं। एक होता है कि जो नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर है, यानी कि जिसने पहले सालों तक खुद नशा किया और नशे की ज़िंदगी को झेला, जिया, मरा, तड़पा, है ना, बर्बादियाँ की। फिर ट्रीटमेंट सेंटर गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार गया या 1 बार ही गया या 2 बार ही गया, ठीक है? उसके बाद वो वहाँ से आकर उसने नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग शुरू करी, बर्थडे मनाया, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, इस तरह से। यानी कि वो एक अमली, है ना, व्यावहारिक प्रैक्टिकल, है ना, एक पीयर ग्रुप, वो एक इस तरह का एक प्रैक्टिकल परामर्शदाता बन जाता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है कि नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, नशा कैसे छोड़ते हैं, नशा छोड़ने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या-क्या बातें ज़रूरी हैं, क्या-क्या कदम उठाना ज़रूरी है। तो वो सामने वाले को अपनी स्टोरी बताकर, अपने अनुभव साझा कर कर, है ना, और मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करना, मैं ऐसे पार हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैंने ऐसा किया, मुझे वो प्रॉब्लम आई तो मैंने वैसा किया, मुझे ये दिक्कत आई, मुझे वो दिक्कत आई। तो वो एक मजबूत परामर्शदाता की तरह कहलाता है, ठीक है ना? एक होता है कि अगर आपको पेशेवर काउंसलर बनना है, जैसे कि पेशेवर परामर्शदाता बन रहा है। पेशेवर से मेरा मतलब है कि जैसे कि आपको कमाई का ज़रिया बनाना है, या आपको ये कमाई का ज़रिया नहीं भी बनाना है, लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी है। फिर चाहे आप इससे कमाई नहीं, सीख के रख लें अपने पास और दूसरों को बाँटें, है ना? वो बात अलग है कि आप इसको पेशा बनाते हैं या सिर्फ़ इसको सेवा कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो एक होता है पेशेवर काउंसलर बनना, जिसके लिए एक सर्टिफ़िकेट कोर्स करने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो कोर्स होते हैं, ये भारत में लगभग 4 जगह हुआ करते हैं। जैसे कि दिल्ली में होता है ना? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली आर.के.पुरम में है। आर.के.पुरम सेक्टर 1। आर.के.पुरम सेक्टर 1 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम से एक जगह है, ठीक है? उसके अंदर घुसने के बाद आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस बिल्डिंग मिलेगी, ठीक है ना? तो इस बिल्डिंगों में, है ना, ड्रग डी एडिक्शन काउंसलिंग के कोर्स कराए जाते हैं और ड्रग डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के भी कोर्स कराए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय समाज रक्षा, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, राष्ट्रीय समाज रक्षा का भी कोर्स कराया जाता है। यानी जो कोर्स आप करना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में भी रुचि रखते हैं, उस फील्ड में रुचि को और इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, अनुभव को और बढ़ाने के लिए और बेहतर तरीके से उस फील्ड में कार्य करने के लिए, जैसे कि किसी को डे केयर सेंटर खोलना है, डे केयर सेंटर में कार्य करना है, उसे कमाई का ज़रिया बनाना है, एक पेशेवर ज़रिया बनाना है। डे केयर सेंटर होता है ना, जैसे कि जिसमें बूढ़े लोग, है ना, जो सुबह आ जाएँगे और सुबह से शाम तक रहेंगे और शाम को अपने घर चले जाएँगे। कई डे केयर सेंटरों में ऐसा होता है कि वो कभी-कभी वहीं भी लेट जाते हैं, उनके वहीं लेटने के बाद इंतज़ाम होता है, अगर वो घर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश। तो एक डे केयर सेंटर हो गया या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन संस्था हो गई, या और भी कोई संस्था हो गई, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप आशा डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको नर्सरी खोलनी है, या और किसी संस्था में आपको काम करना है, जैसे कि आपको एचआईवी एड्स की संस्था में इस फील्ड में काम करना है। तो एचआईवी कैसे काम करता है, इस फील्ड में जाके क्या करना है, वगैरह-वगैरह, ये चीज़ें भी वहाँ बताई जाती हैं। हर तरह का वहाँ पर कोर्स होता है। अब तुम्हारी रुचि अगर ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, यानी नशा मुक्ति परामर्श बनने में है, ठीक है, और आप एक एनए के मेंबर हो, खुद भी एक एडिक्ट रहे हो, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। ज़्यादा मदद मिलेगी उसके मुकाबले जो एडिक्ट नहीं रहा है। जो एडिक्ट नहीं रहा है, ये कोर्स वो भी कर सकता है, और जो एडिक्ट है, ये कोर्स वो भी कर सकता है। इसमें ग्रेजुएशंस की या पढ़ाई-लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब वो ज़माना नहीं है कि पहले जी 10वीं पास चाहिए होते थे, 12वीं पास कम से कम होना ज़रूरी चाहिए था। लेकिन अब इसमें
है ना, एजुकेशन को लेकर ना, पढ़ाई या आप कितने पढ़े लिखे हो उसको लेकर आजकल ये कोई मैटर नहीं है। तो आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर.के.पुरम जा सकते हो, है ना? वहाँ पर जा कर के आप पूछताछ कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पर जाकर, या अगर वहाँ जा गए हो तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो। नहीं तो आप एसपीवाईएम, जो कि वसंत कुंज है ना, नई दिल्ली में है, वसंत कुंज एसपीवाईएम नाम से बिल्डिंग है, वहाँ जाओ, वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात करो, वो आपको बताएगा कि आप ये कोर्स कैसे कर सकते हो और इस कोर्स की तारीख ज्वाइन होने की अब कब निकलेगी। यानी अभी तो फिलहाल कोर्स चल रहा है, दूसरे लोग इसमें लगे हुए हैं, चल रहा है कोर्स, है ना, सारे पार्टिसिपेंट पूरे हैं। और ये कोर्स कब खत्म होगा और अगला कोर्स कब निकलेगा, आप अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर हमें दे दो, तो जब अगला कोर्स निकलेगा तो हम आपको सूचना देंगे, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो। इस तरह से आप कर सकते हो या इनकी वेबसाइट पर जाकर नंबर निकाल कर पूछताछ कर सकते हो। और दिल्ली में ही जो एम्स हॉस्पिटल है, जो आयुर्विज्ञान बड़ा, सबसे बड़ा, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल है, मतलब एक हॉस्पिटल है जिसको पूरी दुनिया जानती भी होगी, जो एम्स के नाम से मशहूर है। एक कोर्स इसमें भी होता है, ये भी दिल्ली ही है, ठीक है ना। इसमें होता है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC, एम्स नई दिल्ली। तो ये भी एक कोर्स होता है, जो एक एम्स हॉस्पिटल है जो कि पूरे भारत में मशहूर है, जो पूरे भारत का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल और अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, जिसको हम एम्स के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं। इसमें भी ये कोर्स होता है, जिसको हम हिंदी में चिकित्सा और पैरामेडिकल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कार्यक्रम बोल सकते हैं। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS, बेंगलोर कर्नाटक व्यसन प्रबंधन एडिक्शन मैनेजमेंट में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है। तीसरा आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS, मुंबई महाराष्ट्र, सामाजिक कार्य और परामर्श कार्यक्रम, जिसमें व्यसन मुक्ति, व्यसन बोलते हैं यानी कि एडिक्शन को, यानी जिसमें एडिक्शन फ्री विषय यानी कि व्यसन मुक्ति विषय शामिल है। चौथा आता है इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब, हिमाचल प्रदेश, मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग में सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये भारत में मतलब 4 जगह हो गया कोर्स। तो 2 तो कोर्स दिल्ली में ही हो गए, एम्स में और आर.के.पुरम में, ठीक है ना। और दूसरा हो गया तुम्हारा ये बेंगलोर में, कर्नाटक में, ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा ये मुंबई महाराष्ट्र में। चौथा हो गया तुम्हारा ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये भारत में 4 जगह कोर्स होते हैं। अब इन्हें करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, मिलना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी, या फिर इनकी वेबसाइटों पर सर्च करना पड़ेगा, कॉल वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन जाना तो फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ जाएं, मिलें और बातचीत करें और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर घर आएँ और जैसा भी हो इस कोर्स को ज्वाइन हो जाए। तो ये जो कोर्स होते हैं, ठीक है ना, ये व्यसन मुक्ति, डी एडिक्शन काउंसलिंग कोर्स, डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कोर्स होता है, जो इनमें तुम्हें सिखाया जाएगा कि भाई एक नशेड़ी से कैसे बात करनी है, कैसे उसको नशे की लत से उबरने में मदद करनी है, या आप किसी नशा मुक्ति से जुड़े हो तो नशा मुक्ति में जब कोई मरीज़ भर्ती होने के लिए आता है और वो गंभीर शारीरिक और मानसिक दर्दों में है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कौन सी दवाई देनी है, किस स्थिति में कौन सी दवाई देनी है, किस स्थिति में क्या करना है ना, ये हो तो क्या करना है, वो हो तो क्या करना है। यानी थोड़ा सा आपको एक दवा का भी तरीका बताते हैं। डॉक्टर तो नहीं बनते आप, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है कि इस कंडीशन में मरीज को ये दवा हम इमरजेंसी में दे सकते हैं और इस कंडीशन में ये दवा हम इमरजेंसी में दे सकते हैं। अगर मरीज को फिट पड़े, दौरा पड़े, तो हमें कैसे नियंत्रण करना है। और मतलब ये नियंत्रण करने वाली बात इसलिए आती है कि जब तक डॉक्टर ना आ जाए, जब तक आप कंट्रोल कर पाओ। यानी मरीज को ऐसा ना हो कि कुछ हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मरीज की
जान भी जा सकती है। तो मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे सिखाना है, कैसे सीखना है, वगैरह-वगैरह, ये आपको थोड़ा मेडिकल तरीके से, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, थोड़ा व्यावहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाया जाएगा। ध